आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सादाते ज़वील एहतराम, उलमाए किराम, हुज्जाजे किराम और सामीन हजरात, इज्जत माब खातीन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जुज़ तिलावत करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब आप फरमा दें कि मेरे उम्मतियों अपनी जानों पर जुल्म करने के बाद मेरे पास आ जाओ। यह आयत करीमा का सीधा साधा सलीस तर्जुमा जाऊ का। इसके मातहत कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर आकाए नामदार शहनशाह ज़ीवकार गुलसने हस्ती की अव्वली फसले बहार नायबे परवरदिगार हबीबे किरदिगार शफीए रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए गुंबद खिदरा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व अस्हाबी अजमईन सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन क़िब्बिल क़ुलूबि व दवाइया व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइया व नूरुल अब्सार व ग़ियाइया व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइया व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका का या हबीब अल्लाह। आज की ये तकरीब सईद महफिल पाक जिसमें हम और आप हाजिर हैं, बहुत ही बाबरकत महफिल पाक है। नातिया कलाम भी बेमिसाल सुना और जिस चीज का जिक्र करना है वो भी बेमिसाल है। और जिस सफर के लिए एहतमाम किया गया है वो सफर भी बेमिसाल है। रात के 11 बजे हैं, 11वीं शरीफ की निस्बत भी बेमिसाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 12वीं के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग 12वीं की मोहब्बत तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद यही है कि कुछ ऐसी बातें उलमा की मौजूदगी में करूं जो आपकी समात में कुछ नई हो। उलमा तो जानते हैं इन बातों को। हम लोग निस्बत वाले हैं, है कि नहीं? आज की महफिल में मैं आपसे भी कुछ जवाबात लूंगा। अगर आप देंगे तो इसका रिजल्ट भी मेरी भाषा में अच्छा से अच्छा आपको मिलता रहेगा। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग अहले निस्बत हैं और अहले निस्बत ही अहले जन्नत है। हमारा कोई काम निस्बत के बगैर नहीं है। आप फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, मुस्तहिब हो, कोई भी काम हो, हर काम निस्बत वाला है। और निस्बत, छोटी चीज को बड़ी चीज से निस्बत हो जाए तो छोटी छोटी नहीं रहती, बड़ी हो जाती है।
देखो जूती जो है, जूती वो पांव में पहनने की है। आज के इस दौर में मारना तो दरकिनार, किसी को दिखा दो तो उसकी तौहीन हो जाती है। किसी को दिखा दो तो वो सोचेगा कि मुझे जूती दिखाई है, मेरी तौहीन की है, उस पर मुकद्दमा दायर हो सकता है। मगर यही जूती अगर किसी वली के कदम में चली जाए तो फिर उस जूती का मकाम क्या रहता है? वली की जूती का मकाम आप जानते हैं। और आगे बढ़ो, यही जूती अगर किसी नबी के पांव में चली जाए तो फिर उस जूती का मकाम क्या होता है? कुरान उसका जिक्र कर रहा है, व तहमिलुहुल मलाइका। ताबूते सकीना में क्या था? कुरान कहता है कि ताबूते सकीना फरिश्ते उठा करके चलते थे। उस ताबूते सकीना में था क्या? नबी के पांव में पहनने जाने वाली जूती थी। और क्या था? तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते सर पर उठा करके चलते थे। वली की जूती हो तो हम सर पे उठाते हैं, मुरीद सर पर उठाता है, चाहने वाला सर पर उठाता है, मानने वाला सर पर उठाता है। मगर अगर नबी की जूती हो तो फिर उम्मती ही नहीं उठाता, रब फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों उठा लो और उठाकर इसकी निस्बत से दुआ मांगो ताकि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। जूती को निस्बत हो गई वली से तो कितनी बेमिसाल हुई। इसी जूती को निस्बत हो गई नबी से तो कितनी बेमिसाल हो गई। हर घर में औरतें हैं, है कि नहीं? वो कुछ लोग होंगे गांव में जो एक दो उसके पास नहीं होगी। हर घर में औरतें हैं। मगर नबी के घर की जो औरतें हैं वो सबसे बेमिसाल हैं। या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिम मिन, ए नबी के घर वालों, तुम जैसी औरत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। उनको बेमिसाल बनाया किसने? क्या उसके खानदान ने बनाया? नहीं। क्या उसके हुस्नो जमाल ने बनाया? नहीं। क्या उसके माल ने बनाया? नहीं। क्या उसके हुनर ने बनाया? नहीं, बल्कि निस्बते मुस्तफा ने बनाया। तमाम मोमिनों की रूहानी माँ नबी की बीवियां, तमाम मोमिनों की रूहानी माँ और जिस्मानी माँ बाप से भी बड़ा मर्तबा नबी और उसकी बीवियों का होता है। कुछ चीजें ऐसी है इस्लाम में जिसमें जिस्मानी माँ बाप का हुक्म नहीं माना जाता। मैं तफसील की तरफ नहीं जाता, मगर एक इशारा कर दूं। अगर माँ बाप कहे बेटा नमाज न पढ़, नमाज पढ़ने नहीं जाना है, या फर्ज नमाज छोड़ के मेरे पास चला, तो बेटा नहीं छोड़ सकता। ये फिका का कानून है। मगर अगर किसी को नबी बुलाए, किसी को नबी बुलाए तो उम्मती पर जरूरी है कि वो फर्ज पढ़ता हो तो छोड़ दे, सुन्नत पढ़ता हो तो छोड़ दे और छोड़कर नबी के दरबार में पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद नबी जो हुक्म दे वो काम करें। बाजार का कहे तो बाजार में जाएं, सौदा खरीदने का कहे तो सौदा खरीदे। सब कुछ करने के बाद आए, एक रकत पड़ी थी दूसरी से शुरू करें। नमाज टूटी नहीं। क्यों? कि सर फिरा था काबे से, सीना फिरा था काबे से, मगर काबे के काबे की तरफ फिरा था, काबे के काबे की तरफ फिरा था। तो दुनिया की तमाम औरतों से बेमिसाल औरतें नबी के घर के अंदर। हर घर के दामाद है, हर घर में बेटी है, हर घर में बेटी है, अक्सर घर में बेटी है। मगर नबी की बेटियां इतनी बेमिसाल है कि खुद हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बेटियां जो है वो नूर के टुकड़े हैं। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है
तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, आका तू ऐने नूर है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, कयामत तक जो घराने में आए वो नूर का। तो बेटी हर घर में मौजूद है, मगर नबी की बेटियां कितनी बेमिसाल है। दामाद जमाई हर घर में है, मगर जो नबी के दामाद है वो कितने बेमिसाल है। आला हजरत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, नूर की सरकार से पाया 2 साला नूर का, हो मुबारक तुमको जिन नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जिन नूरैन जोड़ा नूर का। तो दामाद हर घर में है, मगर जो नबी के दामाद है, उस्माने गनी और मौला अली, उस जैसा कोई दामाद हो नहीं सकता। अच्छा, ससुर सबके हैं, ये भी सुनते चलो, ससुर सबके हैं, मगर मेरे नबी के जो ससुर है वो भी बेमिसाल है। सरकार फरमाते कुल्लो हसबिन व नसबिन मुनकतउन यौमल क़यामा इल्ला हसबी व नसबी। कयामत के दिन हर हसब व नसब काम नहीं देगा, मेरा हसब व नसब काम देगा। मेरी औलाद का निस्बत भी काम देगी, मेरे ससुर की निस्बत भी काम देगी। ससुर और इत्तेफाक देखो, हमारे आका की शान कितनी बेमिसाल है। अल्लाह ने चुना ऐसे है, अल्लाह ने इंतजाम ऐसे फरमाया है कि 2 दामाद हैं और 2 ससुर हैं, 2 दामाद हैं और 2 ससुर है। तो हर घर में दामाद भी है, मगर नबी के दामाद बेमिसाल है। हर घर में ससुर भी है, मगर नबी के ससुर बेमिसाल है। आगे बढ़ो, हर घर में भांजे हैं, हर घर में भांजे हैं, मगर मेरे नबी के नवासों का कोई जवाब नहीं। हर घर में है, हर घर में भांजे हैं, नवासे हैं, मगर नबी के नवासों पर खुद नाना को नाज है, खुद नाना को नाज है। ऐसे ही आसमानी बड़ी किताबें कितनी है? 4 किताबें हैं। ऐसे तो 104 है, उलमा जानते हैं 100 सहीफे हैं और 4 बड़ी हैं। इन 4 में अफजल कौन सी है? कुरान। क्यों? तौरात अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। फिर अफजल क्यों? तो रब फरमा रहा है, नादान आने वाले कलाम को न देख, कलाम तो सब खुदा का है। अरे जिस पर नाजिल हुआ है उस नबी को देख, उसकी निस्बत ने इस कुरान को सबसे अजीम कर दिया। तो आज की महफिल भी बहुत अजीम महफिल है, इसलिए कि सफर इतना बड़ा है। कोई अहमदाबाद जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई अमेरिका और अफ्रीका जाता है, मगर कुर्बान जाओ उन लोगों पर जो हज का सफर तैयार होकर के मक्का और मदीना जाते हैं। जैसे हर चीज नबी की निस्बत वाली बेमिसाल, ऐसे है दुनिया में शहर बहुत है, शहर बहुत है देखने के लायक, बहुत शहर है। बॉम्बे देखो, कराची देखो, कलकत्ता देखो, ये देखो, बेंगलोर देखो, हैदराबाद देखो, आगे दूसरे मुल्क के अंदर देखने जाओ, बड़े बड़े शहर हैं, मगर वो शहर बेमिसाल है। और कितने बेमिसाल है कि रब कसम इरशाद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे शहर मक्का की कसम रब खा रहा है। अमेरिका के किसी शहर की रब ने कसम नहीं खाई है, अफ्रीका के किसी शहर की कसम नहीं खाई है, ये अरब के 2 शहरों की कसम क्यों खाई? ए मेरे मौला, उस शहर की कसम तूने क्यों इरशाद फरमाई? क्या उसमें अरफात है? क्या उसमें मिना है? क्या उसमें मुज़दलिफा है? क्या उसमें जबले रहमत है? क्या उसमें गारे हेरा है? क्या उसमें गारे सोर है?
इसलिए तू कसम इरशाद फरमा रहा है। तो कुरान ने झूम करके जवाब दिया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब कसम इसलिए नहीं कि यहाँ काबा है, कसम इसलिए नहीं कि यहाँ अरफात है, कसम इसलिए नहीं कि यहाँ मुज़दलिफा है, कसम इसलिए नहीं कि यहाँ मिना है, कसम इसलिए नहीं कि यहाँ हजरे अस्वद है, बल्कि कसम यहाँ इसलिए भी नहीं कि मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम के कदम है, मगर कसम इसलिए खा रहा हूं कि महबूब तुझे निस्बत है इस शहर से। तो इस शहरों की निस्बत ने कितना बेमिसाल बना दिया। मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। मक्का भी अदब की जगह है, मदीना भी अदब की जगह है। मक्का भी इज्जत की जगह है, मदीना भी इज्जत की जगह है। मक्का भी बेमिसाल है, मदीना भी बेमिसाल है। मक्के में लड़ाई हराम है, मदीने में जुदाई हराम है। मक्के में गारे हिरा है, मदीने में गुंबदे खजरा है। मक्के में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्का में जलाले खुदा है, और सब मिलके कह दो मदीने में जमाले मुस्तफा है। मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। दोनों शहरों की शान का क्या कहना। और जब ये शहर शान वाले हैं तो इन दोनों के सफर करने वाले भी शान वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्का शान वाला, मदीना शान वाला, तो यहां से जो जाए वो बेशान होके जाए। ऐसा बाशान होकर के जाता है कि हाजियों के प्लेन को देखने जाना, कभी अमेरिका कोई जाता है तो बेटा भी छोड़ने नहीं आता, बाप भी छोड़ने नहीं आता, मगर मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा जब जाता है हाजी तो हजारों की तादाद में अहले सुन्नत के लोग पहुंच जाते हैं। अरे क्यों जाते हो? कहा निस्बत वाले शहर जा रहे हैं, निस्बत वाले शहर। और हमें सबक भी यही दिया गया है हिदाया की शरह में। अरब के बद्दू जब मदीना की तरफ निकलते थे तो मदीना की सरहद में आकर वहां के कांटों को चूमते थे, कांटों को चूमते थे, मदीने के कांटों को चूमते थे। हिदाया की शरह में लिखा, जो अरबी में किताब पढ़ाई जाती है उसके बगैर कोई आलिम नहीं बनता। उसमें लिखा है 3री जिल्द में कि अरबी बद्दू मदीना की सरहद में आकर कांटों को चूमते। लोगों ने पूछा कि क्यों, कांटे अपने देश में नहीं देखे हैं, क्यों कांटों को चूमते? उसने कहा हमने सब देखा है, हम कांटों को नहीं चूमते, हम तो निस्बत को चूमते हैं। आप देखते चले जाओ, हम अहले निस्बत है, और अहले निस्बत ही अहले जन्नत है। वली के मजार की चादर को क्यों चूमते हैं? कीमती है इसलिए नहीं, अच्छा कलर है इसलिए नहीं, बल्कि उस वली से निस्बत है इसलिए निस्बत है। अभी अभी कुछ लोग झूम रहे थे, और झूमना भी चाहिए। वलियों के नाम पर जो झूमे नहीं उसके दिल में कुछ खेद होता है। झूमना भी चाहिए। अहले सुन्नत वली के नाम पर न झूमे तो क्या कोई दुश्मने दीन झूमेगा? झूमना भी चाहिए। मगर एक दुख की बात आपको बता दूं, इसलिए कि मेरा मसलक और मेरा मानना और मेरा तरीका यह नहीं कि हक बात को चोरी करके मैं छुपा करके फिर आगे बढ़ जाऊं। यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। बात वो ये है कि हर वली के नाम से मोहब्बत होनी चाहिए। पीर मशाइख हो, हजरत कबीरुद्दीन कुफरे शिकन हो, या फिर सरकारे गरीब नवाज हो, या सरकारे गौसे आजम हो, या मखदूम अशरफ हो, या इमाम इश्क मोहब्बत हो, कोई भी हो, हर वली से मोहब्बत होनी चाहिए। और नाम से भी मोहब्बत होनी चाहिए, निस्बत से भी मोहब्बत होनी चाहिए। मगर एक निस्बत ऐसी है कि वो निस्बत का जब सवाल आए तो इन सब निस्बतों को पीछे रख दो, इन सब निस्बतों को पीछे रख दो। वो कौन सी निस्बत है? रसूल पाक की निस्बत है। पीर मशाइख को पीर मशाइख बनाया किसने? कबीरुद्दीन कुफरे शिकन को कबीरुद्दीन कुफरे शिकन बनाया किसने? गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया किसने? गौसे आजम को गौसे आजम बनाया किसने? मेरे रसूल ने बनाया है। वो सूरज है, ये
ये सब तारे हैं, तारों की चमक अपनी नहीं होती है, सब सूरज की होती है। अरे मेरे भाइयों, बहुत अच्छा है झूमते हो, मगर मेरा एक कहना मान लो कि वलियों के नाम पर झूमते हो, कभी रसूल पाक के नाम पे भी झूम जाया करो। जब तुम झूमोगे तो यहां से भी वलियों के नाम से भी रहमत बरस पड़ेगी और मदीना से भी रहमतों का बरसात होना शुरू हो जाएगा। ये हमें दिल में ख्याल कर। और एक बात और भी बता दूं, नाते रसूल पाक और मनकबते वली और हदीस और कुरान की आयत, ये चार चीजें हैं। मनकबत जो है उसका मर्तबा नात से कम है। आपको किसी ने बताया हो या न बताया हो तो सुन लो। किसी वली की तारीफ, किसी गौस की तारीफ, और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरा एक एक लफ्ज आप याद रखें और मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग भी हो रही है। किसी भी वली का नाम और उसकी तारीफ उस हद तक करो जहां तक उसकी हद है। बाप को बाप की हद में रखो, बेटे को बेटे की हद में रखो, भाई को भाई की हद में रखो, रिश्तेदार को रिश्तेदार की हद में रखो, ख्वाजा को ख्वाजा की हद में रखो, गौसे पाक को गौसे पाक की हद में रखो, नबी को नबी की हद में रखो। और जहां सब हदें पूरी हो जाए वहां से मुस्तफा की हद शुरू होती है। सब हदें पूरी हो जाए वहां से मुस्तफा की हद शुरू होती है। मनकबत का मकाम और मर्तबा नाते रसूल से कम है। मनकबत में झूमो, हमारा ईमान है, अकीदा है, मोहब्बत है, झूमना चाहिए। हर मुरीद को अपने पीर पर इतना भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि मेरा पीर हजरत खिदर से बढ़कर है। ये होना चाहिए, ये सही बात है। मगर हिंदुस्तान में रहने वाले हर मोमिन को यह समझना चाहिए कि पीर कोई भी हो, गरीब नवाज से बड़ा हो नहीं सकता हिंदुस्तान में। गरीब नवाज से बड़ा हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने अताए रसूल हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज को बनाया है। ऐ मोइनुद्दीन जा, तू चला जा, तू पहुंच जा, तू जाके कादरियों को बसा ले, तू जाकर सोहरवर्दियों को बसा ले, तू जाकर नक्शबंदियों को बसा ले। और इतना बड़ा ज़र्फ लेकर हिंदुस्तान का शहंशाह आया था कि जब अजमेर में आए तो कई कादरी आए, कहा बस जाओ, नक्शबंदी आए, कहा बस जाओ, सोहरवर्दी आए, कहा बस जाओ, सबको बसाता रहा। ये हिंदुस्तान का शहंशाह जो है। और आपको यहाँ पर एक ये भी इशारे की बात बताना चाहता हूँ कि हज पढ़ने जो हजरात जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम जाते हैं। मैं इसका दो जवाब देता हूं। जब तक हुजूर बुलाते नहीं तब तक कोई जाता नहीं। जब तक हुजूर बुलाते नहीं तब तक, इसीलिए तो शायर कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले। इन लोगों के चेहरों पे देखो तो सही, क्या कोई ऐसा है कि जिसका चेहरा देख करके खुदा याद आ जाए? कोई वलीनुमा चेहरा है? नहीं है। क्यों बुलाया है मुस्तफा ने? अरे सरकार ने इसे पसंद फरमा लिया है, मेरे आका ने इसे पसंद फरमा लिया है। अरे अपनी किस्मत पर नाज करो। वली किसी को पसंद कर ले तो वो कुतुबुद्दीन बनता है, वो फरीदुद्दीन बनता है, वो महबूबे इलाही बनता है। वली किसी को, गरीब नवाज किसी को पसंद कर ले तो कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, बंदाए नवाज, गैसू दराज बनते हैं। वली किसी को पसंद कर ले तो वो वली बनते हैं। मुस्तफा ने जिसे पसंद किया वो क्या बने होंगे? वो क्या बनेंगे? खुदा की कसम, अगर यकीन हो तो जन्नती बन के वहां से आएंगे, जन्नती बन के आएंगे। ये हम नहीं कहते, हमारा ईमान, यकीन और इश्क और विजदान कहता है। क्यों? अजमेर तो सब गए हैं, अक्सर में देखा है जन्नत, अपने अजमेर में देखा है जन्नती दरवाजा। हाँ देखा है, सबने देखा है। हिंदुस्तान जब दो टुकड़े नहीं हुआ था तब हिंदुस्तान में दो जन्नती दरवाजे थे। आपको बता दूं, दो जन्नती दरवाजे थे। और जब टुकड़ा हुआ, एक हिंदुस्तान में रहा, एक पाकिस्तान में चला गया।
एक जन्नती दरवाजा गरीब नवाज की बारगाह में और एक जन्नती दरवाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरबार में। वहां भी जन्नती दरवाजा है, यहां भी जन्नती दरवाजा। क्या मतलब है इसकी तारीफ कोई क्या करे। कोई कहता है कि इसलिए जन्नती दरवाजा, इसलिए जन्नती दरवाजा, इसलिए जन्नती दरवाजा। मैं इसका जवाब मेरे इल्म के मुताबिक देता हूं। गरीब नवाज ने जहां से चलना पसंद किया वो जन्नती दरवाजा, वो जन्नती दरवाजा। और इसका जवाब भी हदीस से दे रहा हूं, इसका जवाब भी मैं हदीस से दे रहा हूं। हुजूर फरमाते मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है वो जन्नत का बाग है। हुजूर फरमाते हैं, आगे आता हूं पे इस बात पर भी। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी तकरीर मक्का और मदीना पर कम से कम 5 घंटे चल सकती है। आप घबराओ नहीं, मैं इतना आज नहीं बोलूंगा, वक्त मिला तो तब कभी सुना दूंगा। मक्का और मदीना कोई आम बोलने की चीज नहीं है। हुजूर फरमाते मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे घर और मेरी मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है वो जन्नत का टुकड़ा है। क्यों जन्नत का टुकड़ा है? तो उलमा ने इसके 2 जवाब दिए। एक जवाब यह दिया है कि वो हकीकत में जन्नत से उतारा गया है। दूसरा जवाब यह दिया है कि हुजूर जब उधर से निकलते थे इधर तक आते थे, चल के आते थे। नबी इतनी मर्तबा आए और गए, चलते रहे। मक्का को ला उक़सिमो कह करके सरफराज रब ने फरमाया और अपने महबूब के मदीने को मा बैना बैती मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना कह करके सरफराज फरमाया। हबीब तू जब घर से निकलता है, खिरामे नाज से जब निकलता है तो मैं तुझे रहमत की नजर से देखता हूँ, और जब मिंबर तक पहुंचता है तू आता है और जाता है, तू आता है और जाता है। महबूब तू आता जाता रहा, तू तो आता और जाता रहा, मैंने इसको जन्नत का टुकड़ा बना दिया। मुस्तफा जहां आए और जाए वो जन्नत का टुकड़ा हो सकता है, तो मुस्तफा का नायब भी जहां से आए और जाए वो जन्नती दरवाजा हो सकता है। ये हमारा यकीन है, हमारा विजदान है। और कोई जिसको हुजूर बुलाए वो सीधा चला जाए, ये भी नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की वीजा जरूरी है, यहां से लेकर जाना है। किसी भी देश में रहो वहां के राजा और हुकूमत की मोहर जरूरी है, मोहर मराकर स्टैंप लगा करके फिर आगे बढ़ो। हिंदुस्तान में रहते हो, गरीब नवाज का ये हिंदुस्तान है। यहां से कोई भी हज के लिए जाए, जब तक गरीब नवाज का हुक्म नहीं होता है तो वो हाजी हज करने जा नहीं सकता। उसके पास पासपोर्ट भी हो, कलमा वाला पासपोर्ट भी हो, वीजा भी हो, मगर अगर थप्पा अजमेरी नहीं लगता है तो मदीने में उसका माल बिकता ही नहीं है, उसको कामयाबी मिलती ही नहीं है। तो यहां से जाने वाले अपने दिल में ये सोच करके जाएं कि हमें बुलाया भी है और हमें यहां से भेजा भी जा रहा है। बुलाने वाले ने बड़ा समझ करके बुलाया है। और आपको एक बात बता दूं, जब कोई बुलाता है तो उसके लाने का भी कुछ सामान कर देता है। हुजूर ने बुलाया है, अजमेर नहीं जा सकते हो, इजाजत लेने जाना जरूरी है, नहीं जा सकते, तो सरकार ने वहां से सामान भी फरमा दिया है। फातिहा खानी कर लो, दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत रख लो, तो तुम वहां जाकर के इजाजत लेकर आए, अब हज को चले जाओ। इसके बगैर कोई जा नहीं सकता। तो हम लोग अहले निस्बत है और अहले निस्बत ही अहले जन्नत है। दुनिया में जन्नत देखनी है हिंदुस्तान में तो गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे को देख लो। पाकिस्तान में देखनी है फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरवाजे को देख लो। और किसी जन्नती आदमी को देखना है तो औलिया अल्लाह को देख लो। वक्त नहीं, वरना यह भी बताता कि किस नबी किस वली का चेहरा कैसा जन्नती है। तो यहां भी जन्नत है, वहां भी जन्नत है। दोनों शहरों के सफर के लिए अल्लाह उसे ही चुनता है जो उसके लायक होता है, उसे ही बुलाते हैं हुजूर।
पैसे वाले सिर्फ नहीं जाते, पैसे वाले कई बैठे हमारे गांव में भी बैठे हैं मगर नहीं जा सकते क्योंकि वहां से ऑर्डर ही नहीं है। और अगर बफर्जे महाल ऑर्डर हो भी जाए तो यहां से थप्पा नहीं लगता गरीब नवाज का, जा नहीं सकते। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसके पास दौलत हो और ना आए, हज न करे, आका फरमाते कि या तो वो यहूदी होकर के मरेगा या नसरानी होकर के मरेगा। हज इतना जरूरी है, नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हज फर्ज, 9 हिजरी में फर्ज हुआ, मगर हज खाली हज हमने समझा है। मेरे भाइयों, हज बहुत बड़ी दौलत है। मैंने तो एक हदीस की किताब में तरगीब व तरहीब में देखा है, आका इरशाद फरमाते हैं कि एक हाजी अपने रिश्तेदारों में से 400 को जन्नत में ले जाएगा। आपने 5, 10, 25, 50 का तो कहीं सुना होगा, मैंने आज ही देखा है 400 को जन्नत में ले जाएगा। ये तो गिनती की तादाद बताई है। हुजूर ने तो यहां तक फरमाया है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल हाज वलिमन इस्तग़फ़िर लहुल हाज। ए अल्लाह, दुआ किसने की है? हुजूर ने। कोई वली दुआ कर दे तब भी हम मानते हैं, कोई गौस दुआ कर दे तब भी हम मानते हैं, कोई ख्वाजा दुआ कर दे तब भी हम मानते हैं, कोई ताबई दुआ कर दे तब भी हम मानते हैं। मगर यहां तो खुद हुजूर ने दुआ की है। ए अल्लाह, हाथ उठाए मेरे आका ने, ए अल्लाह हाजी को भी बख्श दे, ए अल्लाह हाजी को भी बख्श दे, और ए अल्लाह हाजी जिसके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। वलिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, वो जिसके लिए दुआ करे उसे भी बख्श दे। अब दूसरा तो सब कुछ हो सकता है मगर मेरे मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं हो सकती। शराइत के साथ अगर हज अदा किया जाए तो आदमी ऐसे पाक और साफ हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ है, एक गुनाह उसके जिस्म पर बाकी नहीं रहता। इसलिए सरकार ने फरमाया कि हाजियों की मुलाकात किया करो घर में दाखिल होने से पहले, क्योंकि घर में दाखिल हो जाता है तो फिर दुनियादारी में आ जाता है। दाखिल होने से पहले दुआ करवाओ, बाहर बाजार में दुआ करवा लो, कहीं किसी शहर में दुआ करवा लो, एयरपोर्ट पर दुआ करवा लो। और हाजी के लिए भी जरूरी है कि जब वहां से लौटे तो घर में पहुंचने से पहले पूरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जितना बड़ा दिल रखोगे अल्लाह इतना ही ज्यादा अता फरमाएगा। वहां भी मांगो तो अपने लिए सिर्फ न मांगो, सबके लिए मांगो। ए अल्लाह, जो परेशान है सबकी परेशानियों को दूर कर, उसके सदके में मेरी परेशानी भी दूर कर दे। ए अल्लाह, सबको दौलतमंद बना, उसके सदके में मुझे भी नेक दौलतमंद बना। ए अल्लाह, सबको हाजी बना, उसके सदके में मेरा भी हज कबूल फरमा। इस तरह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह जल्दी से कबूल फरमाएगा। तुमने उसके लिए दुआ मांगी और तुम्हारे पास एक फरिश्ता रब खड़ा करता है, एक फरिश्ता रब खड़ा करता है। जब तुम किसी और के लिए दुआ मांगते हो तो वो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, इसने जो दूसरे के लिए मांगा है उसको बाद में देना, पहले इसको दे दे, पहले इसको दे दे। तुमने उसके लिए दुआ मांगी, तुम्हारे लिए किसने दुआ मांगी? फरिश्ते ने, नूरी मखलूक ने दुआ मांगी है। फरिश्ते हाजियों के लिए दुआ मांगते हैं, अंदाजा तो करो। और हाजी जो है, कोई धारा सभ्य का लश्कर होता है, कोई संसद सभ्य का लश्कर होता है, कोई DYSP का लश्कर होता है, वफ्द होता है, काफिला होता है, मगर हाजी जो है वो अल्लाह का काफिला है, अल्लाह का वफ्द है। और कोई किसी का मेहमान होता है भाई का, कोई किसी रिश्तेदार का मेहमान होता है, कोई अपने चचा का मेहमान होता है, कोई अपने पीर का मेहमान होता है, कोई गरीबे नवाज का मेहमान होता है, कोई गौसे आजम का मेहमान होता है। मगर कुर्बान जाओ हाजियों की किस्मत पर कि वो इनमें से किसी के मेहमान नहीं है, मेरे मुस्तफा के मेहमान है, मेरे मुस्तफा के मेहमान है। और सब जब सरकार के मेहमान बन के जा रहे हो तो हर मोड़ पर सरकार की मदद तुम्हें मिलती रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वो 5 दिन क्या करेंगे वो सोचने की जरूरत नहीं है। जब बुलाया है आका ने तो सामान भी वही कर देंगे, दौलत भी वही देंगे, एयरपोर्ट भी वही पहुंचा देंगे, काबे का तवाफ भी वही करवा देंगे, अरफात में वकूफ भी वही करवा देंगे, मुजदलफा में ठहरना भी वही सिखा देंगे, मिना में जाकर के कुर्बानी करना वही बता देंगे, फिर तवाफ़े ज़ियारत वही बताएंगे, वहां से अलविदा वही बताएंगे, मदीनतुल मुनव्वरा वही बुलाएंगे और अपने गुंबद पर अपनी जाली के पास हाजिरी वही दिलवाएंगे और मस्जिद नबवी की हाजिरी वही दिलवाएंगे। हर मोड़ पर मेरे आका की मदद तुम्हारे साथ होगी। मैं आपको बताऊं, पुलिस वाला किसी के साथ हो तो उसको कोई डर रहता है? कुछ बातें इल्जामी भी होगी। पुलिस वाला साथ में हो तो कोई डर नहीं रहता, और अगर किसी के साथ पीएसआई हो तो और डर नहीं रहता, किसी के साथ डीएसपी हो तो फूले नहीं समाता, किसी के साथ डीवाईएसपी, इससे आगे डीआईजी हो तो कई काफले गाड़ियों के साथ में रहते हैं, उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान मिल जाती है। मेरे भाइयों, दुनिया में तो ठीक है, अरे कयामत के बाद भी जन्नत की मंजिल तक कोई ऐसा शान वाला आया ही नहीं है जितने शान वाले मेरे मुस्तफा है। तो मुस्तफा का काफिला तुम्हारे साथ है, हर मोड़ पर तुम्हारी मदद होने वाली है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत, बस इतना समझ लो कि हमें ईमान सलामत रखना है, हमें ईमान सलामत रखना है और नरम दिल रखना है। बस 2 चीजें अपना लो, 2 चीजें, नरम दिल रखना है, कुछ भी हो जाएंगे हम गर्म नहीं होंगे। बस ये 2 चीजें आप अपना लोगे तो समझो कि तुम्हारा हज कामयाब और मकबूल और मबरूर हो गया। मैंने बताया कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, मगर इन दोनों के सफर से पहले नीयत अच्छी हो ये जरूरी है। इस्लाम के हर अमल का दारो मदार नीयत पर है, हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। कोई अमल नीयत के बगैर अच्छा हो ही नहीं सकता। आप जोहर पढ़ने गए, कोई नियत नहीं की, दिल में इरादा भी कुछ नहीं, दौड़ते दौड़ते गए, वुजू करके अल्लाहु अकबर, नमाज होगी? नहीं होगी। पूछ लेना उल्मा से, क्योंकि दिल में इरादा ही नहीं किया है तुमने। नियत के बगैर कोई अमल नहीं है, नियत जरूरी है। और नियत बोलना यही नियत नहीं है, दिल में सोचना ये भी नियत है। रमजान के महीने में सहरी के इरादे से उठना खाने के लिए ये भी नियत है, उल्मा फरमाते। तो जो इरादा दिल में करोगे ये नियत है। हज के लिए भी साफ नियत जरूरी है। कोई ये सोचे और समझे कि मैं हज पढ़ने जा रहा हूं, लोग मुझे हाजी कहें, नियत में ये बात आई, नहीं, कामयाबी नहीं है। तुमको लोग हाजी कहे फायदा क्या, न कहे तो नुकसान क्या, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? कई हाजी ऐसे हैं जिसको कोई हाजी नहीं कहता, तो उसका क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह तुमको हाजी कह रहा है कि नहीं, मुस्तफा तुम्हें हाजी कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ये देखना है। इरादा ये हो कि मेरा खुदा राजी हो जाए, मेरे मुस्तफा राजी हो जाए। अगर ये इरादा लेकर हज को गए तो तुम्हारा हज हज है, और अगर ये इरादा नहीं है तो हज हज नहीं है बल्कि हद है, हद है। अपनी भाषा में कहते हैं कि हद हो गई, अब ये हद है, हज नहीं है। तो नीयत सही होनी चाहिए, जैसी नीयत वैसा फल। हमारे असलाफ फरमाते हैं कि हज के इरादे से आप गए, घर से निकले, इरादा ये किया कि मैं हज के लिए जा रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जा रहा हूं, नीयत कर ली, तो यकीनन जब तुमने नीयत की है तो अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा, क्योंकि जैसी नीयत वैसा फल। अगर आपको मानने में नहीं आता तो एक मिसाल भी दे दूं। एक अल्लाह के वली अपने घर से चले, उसका छोटा बच्चा था, उसने कहा अब्बा कहां जा रहे हो? कहा हज के लिए। पूछा वहां क्या है? कहा अल्लाह का घर है। बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहा हूं, वहां अल्लाह का घर है। बच्चे ने कहा कि जहां घर वाला होता है वहां मालिक भी होता है, जहां घर होता है वहां घर वाला भी होता है। दिल में सोचा कि जहां घर होता है वहां घर वाला भी होता है, अल्लाह का घर है तो अल्लाह भी वही। हालांकि अल्लाह तो जगह जगहियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, अल्लाह इन चीजों से पाक है। मगर वो बच्चा था, उसकी सोच थी। कहा अब्बा अल्लाह के घर जा रहे हो? हाँ। बेटे ने सोचा कि वहां अल्लाह भी होगा, दिल में सोचा अब्बा मैं चलूंगा, जिद पकड़ ली, बाप बेटा दोनों चले।
हुदूद मीकात पर पहुंचे, एहराम बांध लिया। ये एहराम भी अजीब, या हज के मामले में एक एक लफ्ज पर 10-10, 15-15 मिनट बोल सकते हैं। एहराम क्या है, बहुत कुछ है, आगे बढ़े। हुदूद मीकात पर पहुंचे। हुदूद मीकात क्या है? हुदूद मीकात क्या है? जहां से एहराम बांधा जाता है वो हुदूद मीकात है। और क्यों हुदूद मीकात कहते हैं? हजरे अस्वद जब काबे में रखा गया तो जहां तक उसकी लाइट और किरणें पहुंची, सुन लो, जहां तक उसकी लाइट और किरणें और रोशनी पहुंची, अल्लाह ने उसको हुदूद हरम बना दिया। उसको हुदूद हरम बना दिया। जहां तक लाइट और रोशनी पहुंची, इतना सफेद था वो। जन्नत से जब आया था, जबले अबू कुबैस पर सबसे पहले आया था, इतना सफेद था कि उसकी लाइट चारों तरफ इतनी दूर तक जा सकती थी। अल्लाह ने उसको हरम बना दिया। हुदूद हरम पर, हुदूद मीकात पर बाप बेटा दोनों पहुंचे, एहराम बांधा, लब्बैक पड़ा। ये लब्बैक क्या है? हमारे हाजी हजरात लब्बैक याद करते हैं कुछ, तो लब्बैक लब्बैक कहते, लब्बैक नहीं, लब्बैक 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 बोलना चाहिए। फिर आगे पूरा वो आप याद कर लेना। लब्बैक का मतलब क्या होता है? ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं। तो अल्लाह हुदूद हरम पर, हुदूद मीकात पर होता है। जो हाजी वहां तलबिया पढ़ रहा है या एहराम जहां बांधता है वहां लब्बैक पुकारता है, तो अल्लाह खुदा वहां होता है? नहीं मेरे भाई, खुदा हर जगह। फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी तुम चेहरा करो अल्लाह उस तरफ है, हर जगह पे है। मेरे भाइयों, जब वो बाप बेटा दोनों हुदूद हरम, हुदूद मीकात पर पहुंचे, एहराम बांधा, लब्बैक पुकारा। ये लब्बैक भी अजीब है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जब हुदूद मीकात पर पहुंचकर लोगों ने कहा कि हजरत लब्बैक पढ़िए, एहराम बांध लिया, कहा लब्बैक पढ़िए, तो आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा। बंदा किस मुंह से कहे कि खुदा मैं हाजिर हूं? किस मुंह से कहे कि खुदा मैं हाजिर हूं? इतना गुनहगार बंदा, इतना सियाकार बंदा, इतनी नमाज छोड़ने वाला बंदा, इतना रोजा छोड़ने वाला, अरे वो तो नवासाए रसूल थे। उसकी नमाजें चली जाए, रोजे चले जाए, हज चले जाए, ऐसा हम मानते नहीं। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा था, मगर हम तो ऐसे गुनहगार, सियाकार और बदकार है। और फिर कहे कि अल्लाह हम हाजिर है, किस मुंह से कहे? हजरत ज़ैनुल आबिदीन नहीं कह सके। आपने कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं। लोगों ने कहा हजरत तलबिया जरूरी है, एहराम बांधने के बाद लब्बैक पुकारना जरूरी है, मगर ये भी वो है जो नवासाए रसूल के शहजादे हैं, जिससे इबादत को जीनत मिली है, इबादत जिस पर नाज करती है। और दुनिया का हर सादात, हर सैयद अपने बाप पर नाज करता है, वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है अक्सर। तो आपने फरमाया कि मैं लब्बैक नहीं पढ़ सकता। लोगों ने पूछा क्यों? हजरत ने कहा कि मैं लब्बैक कहूंगा तो मैं होश में नहीं रह सकता, होश में नहीं रह सकूंगा, बेहोश हो जाऊंगा। हुआ भी वही। आपको जब बहुत इसरार किया गया तो आपने पढ़ा लब्बैक, बस इतना लफ्ज जबान से निकलना था कि दिल में तसव्वुर आया, किस खुदा की बारगाह में मैं कह रहा हूं लब्बैक। वो अहकमुल हाकिमीन है, जो नबियों का बादशाह है, जो रसूलों का बादशाह है, पूरी जहान का पालनहार है, जो रब्बुल आलमीन है, कायनात का मालिक है, जो पैदा करने वाला खालिको मालिक है, उसको कह रहा हूं मैं हाजिर है। बेहोश होकर के गिर गए। फिर जब होश में आए, लोगों ने कहा लब्बैक पढ़िए, आपने कहा लब्बैक, फिर बेहोश। तीसरी मर्तबा फिर आप पूरे हज में कहीं लब्बैक नहीं पढ़ सके हजरत ज़ैनुल आबिदीन। ये बाप बेटा दोनों हुदूद मीकात पर पहुंचे, लब्बैक पुकारा, रवाना हुए, मक्कतुल मुकर्रमा की हदों के अंदर आए। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, बलदे अमीन जिसे कहा गया है, अमानत वाला शहर जिसे कहा गया है। हुदूद मक्का में दाखिल हुए, काबा शरीफ के नजदीक पहुंचे, मस्जिद हराम में आए। मस्जिद हराम भी हुर्मत वाली जगह, इतनी बेमिसाल जगह है कि जहां हज के मौके में तो अलग, आम दिनों में भी हजारों औलिया होते हैं और हजारों अंबिया उस जगह पर होते हैं। हजारों औलिया
और हजारों अंबिया होते हैं, हम नहीं पहचान सकते कि ये कौन सा वली है। हमारे से भी एक मामला ऐसा हुआ था। मैं मौलाना अमीन जब उम्रा करने के लिए गए तो मदीना शरीफ की मस्जिद से जब बाहर निकले तो एक बूढ़े मियाँ हमारे को मिले और कहा कि मौलाना ये ले लो। तो वो दे रहे थे कंघी, दंतिया कंघी दे रहे थे। मैंने उसको मना किया तो वो नाराज हो गए और नाराज होके क्या कहते हैं, कैफा मुस्लिम, तू कैसा मुसलमान है, युरद्दुल हदिया, तोहफे को वापस लौटाता है, नबी तो नहीं लौटाते थे। मेरे दिल में एक झटका लगा, या अल्लाह ये तेरा कोई नेक बंदा है। मैं फौरन वापस पलटा, मौलाना अमीन साहब को कहा कि ठहरो मैं अभी आता हूं। उसके पास गया तो मैंने कहा कि दो, तो मेरे सामने देख करके मुस्कुराया। दिमाग में ठोकर लगी तब खबर हुई कि कुछ है, दिमाग में ठोकर लगी तब खबर पड़ी कि कुछ है। तो किस भेष के अंदर औलिया, अंबिया, गौस, कुतुब उस शहरों के अंदर होते हैं हमें मालूम नहीं होता है। हमें हर आदमी की ताजीम करना चाहिए, हर हाजी की ताजीम करना चाहिए। दोनों बाप बेटे मक्कतुल मुकर्रमा काबा शरीफ की सहन के अंदर पहुंचे और काबे पर पहली नजर पड़ी। पहली नजर का भी क्या कहिए, जब पहली नजर पड़ती है, जो हज पढ़ने गए उससे पूछो कि दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाती है। तसव्वुर में जिस काबे को चूमते थे, तसव्वुर में सर पर रखते थे, तसव्वुर में जिसे देखते थे, अब जाहिरी आंखें के सामने वो काबा है। अल्लाह के जलालो जबरूत का वो मकाम है जहां रब की 120 रहमतें नाजिल हो रही है। 120 रहमतें हर वक्त नाजिल होती है। उसमें से 60 रहमतें तवाफ करने वालों पर नाजिल होती है, 40 रहमतें, 60 रहमतें तवाफ करने वालों पर, नमाज पढ़ने वालों पर, और 40 रहमतें तवाफ करने वालों पर, और 20 रहमतें उस काबे को देखने वालों पर। मगर यहां पर एक और बात बता दूं कि ये रहमतें तो इतनी नाजिल होती है, ये चीजें आपको न किताबों में मिलेगी न किसी मेरे जैसे आदमी से मिलेगी। जो अच्छा बाकायदा होशियार आलिम होगा उससे आपको ये सब चीजें मिलती रहेगी। अल्लाह ने मौका दिया है, थोड़ी देर के लिए सुन लो। मैं अभी थोड़ी देर में तकरीर भी पूरी कर रहा हूं। आज तो मक्का शरीफ तक ही पहुंचेंगे, बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। बाप बेटा 120 रहमतें नाजिल हो रही, ये मैं कह रहा था। 40, 60 और 20, 120। मगर हुजूर का तरीका और सुन्नते महबूबा ये है कि जब तुम हरम में दाखिल हो जाओ तो नमाजें कम पढ़ो, फर्ज के अलावा नफिल कम पढ़ो, फर्ज के अलावा तवाफ भी कम करो। ये सरकार की सुन्नते महबूबा है, ये भी कम करो। ज्यादा से ज्यादा ये करो कि काबा को देखते रहो, ज्यादा से ज्यादा ये करो। हुजूर का रहम और करम तो देखो हम पर कि मेरा उम्मती आए तो थक न जाए। ज्यादा तवाफ कराऊंगा तो थक जाएगा, ज्यादा नफिल पढ़ाऊंगा तो थक जाएगा। रसूल ने सुन्नत ऐसी पसंद फरमाई कि मेरा उम्मती बैठा रहे, देखता रहे। रब फिर भी देखने वाले पर 20 रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। और अगर दिल में सोचा कि मैं उसे देख रहा हूं जिसे मुस्तफा देखते थे, तो 20 रहमतें वो मिलेगी और मुस्तफा की सुन्नत अदा करने का सवाब हजारों शहीदों के बराबर वो मिलेगा। तो बाप बेटा दोनों पहली नजर के वक्त काबा शरीफ के पास पहुंचे, पहली नजर पड़ी। वाकया तो आपके दिमाग में है, समझ रहे हैं। वो बाप बेटा दोनों पहली नजर जब काबे पर पड़ी, बाप ने कहा बेटा देख ये अल्लाह का घर है, देख ये अल्लाह का घर है। अभी इतना कहना था कि बेटे की जबान से निकलता है अल्लाहु अकबर, बस लफ्ज निकला, बेहोश हुआ, जमीन पर गिरा, रूह निकल गई, रूह निकल गई। बाप ने बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, मौला मेरा एक बेटा था, तेरे घर के पास आकर वो भी चला गया, मैं घर पे क्या जवाब दूंगा। मौला मेरी अमानत ले ली तूने। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे तू काबा देखने आया था, तुझे काबा दिखाई देगा, और तेरा बेटा मुझे देखने आया था, उसे मेरा दीदार हो गया। जो नियत लेके जाओगे, अगर हज में नियत कर ली कि काबा देखेंगे तो सिर्फ काबा देखेंगे,
इरादा कर लो, खुदा को भी देखेंगे, मुस्तफा को भी देखेंगे, अंबिया को भी देखेंगे, औलिया को भी देखेंगे। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। जो नियत करके जाओगे, और वो दर है जहां किसी की नियत रायगा नहीं जाती है। कहा है मेरे बंदे तुझे काबा नसीब हुआ, तेरे बेटे को मेरा दीदार नसीब हुआ। नीयत सही होना जरूरी है, जैसी नीयत वैसा फल है। अगर नीयत सही नहीं हज में, तो फिर तुम लाख हज करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए हज करो। जैसे एक पीर साहब ने मुरीद से पूछा, ऐ मेरे मुरीद ये घर में खिड़की क्यों बनाई है? कहा हजरत इसलिए बनाई है कि हवा आए। हजरत ने कहा नादान, हवा तो कौन रोकने वाला था, वैसे भी आने वाली थी। नियत तो ये करनी थी कि अजान की आवाज आएगी, तो जब तक अजान होती रहती तुझे भी सवाब मिलता रहता, तेरा मकान भी आबाद रहता। तो नियत इतनी बेस्ट कर लो यहाँ से कि यहाँ से चलो तो फरिश्ते तुम्हारे साथ रहे, मक्का पहुंचो तो फरिश्ते तुम्हारे साथ रहे, मदीने की हाजिरी हो तो मुस्तफा इस्तकबाल करे, और इस अंदाज से हाजिरी हो कि सरकार खुद फरमाए मेरा दीवाना आ रहा है, मेरा दीवाना आ रहा है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत से अशार जहन के अंदर आ रहे मगर वक्त नहीं है। काबे की रौनक ही ऐसी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब काबा बना लिया, तो रब तबारक ताला ने फरमाया कि मेरे खलील काबा तो बना लिया है, अब आवाज दो, दुनिया में आवाज दो। जबले अबू कुबैस पर चढ़े और आवाज दिए, लोगों अल्लाह के घर का तवाफ और हज के लिए आ जाओ। अर्ज की मौला आवाज तो मैंने दे दी है, मगर सुनेगा कौन? यहां से वहां तक सुनाई देगी, आगे तो सुनाई देगी या नहीं देगी, अल्लाह तू जानता। रब ने फरमाया मेरे खलील आवाज देना तेरा काम था, इस आवाज को हर जगह पर पहुंचाना रब फरमाता है वो मेरा काम है। हजरत इब्राहिम ने जब आवाज दी है लोगों अल्लाह के घर के हज के लिए आओ, तो दुनिया में जितने थे सबने आवाज सुनी, सबने आवाज सुनी। जो माँ के पेट में थे उसने भी आवाज सुनी, जो बाप की पीठ में थे उसने भी आवाज सुनी, जो आलमे अरवाह में थे उसने भी आवाज सुनी, सबने आवाज सुनी। और जिसकी तकदीर में हज था उसने लब्बैक कहा। आज जो तुम लब्बैक कह रहे हो, ये लब्बैक कोई मामूली नहीं, समझ लो वही लब्बैक की इस अदा को दोहराया जा रहा है। बंदे कह दे लब्बैक, इब्राहिम खलीलुल्लाह तुझे बुला रहे हैं। बंदा जब लब्बैक कहता है तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह के लोगों ने सुन लिया, लोग कसा कसा दौड़ते चले रहे। ये 20, 22, 25 लोग इस गांव से जा रहे हैं, गांव में तो 3,500 लोग होंगे। सबके दिल में ये तमन्ना है, अरे वहां की तमन्ना किसको नहीं होगी, किसको नहीं होगी? जो जिसके दिल में ईमान न हो उसके दिल में नहीं हो सकती है। मक्का मदीना की तमन्ना न हो ऐसा दिल कोई हो ही नहीं सकता है। कोई पत्थर दिल हो उसके दिल में भी मक्का और मदीना की मोहब्बत होती है। और मेरा तो ये तजर्बा है कि किसी को कहीं रोना नहीं आता है, किसी को कहीं रोना नहीं आता है, उसको काबे के सामने और मज़ार मुस्तफा के सामने रोज रोना आ ही जाता है, वहां दिल नरम हो ही जाता है। आप तजर्बा करके देख लेना, क्योंकि वो है ही रोने की जगह, वो है ही रोने की जगह। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब काबे की तामीर की, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाक आया, आप तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं। जब हजरे अस्वद को, यहाँ पर एक बात रुक करके कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा ने हजरे अस्वद को बोसा दिया। उलमा कहते, मैं उसको मानता हूं, सरे खम तस्लीम कहता हूं, करता हूं, सरकार ने हजरे अस्वद को बोसा दिया, मगर क्यों दिया? हजरे अस्वद ने हुजूर के बचपन में हुजूर के लबों को बोसा दिया था। दाई हलीमा लेकर चली थी तो उसने सोचा कि चलो मोहम्मद अरबी को तवाफ करा लो। तवाफ कराने के लिए जब वहां गई, हजरे अस्वद के पास लाई कि चलो मोहम्मद अरबी को हजरे अस्वद का बोसा दिलाऊं। जब आपके सर मुबारक को थोड़ा नजदीक किया तो हजरे अस्वद बाहर निकलकर मुस्तफा के लब को चूमा, बाहर निकलकर मुस्तफा के लब को चूमा। रसूल रहमत ने फरमाया बचपने में, ए हजरे अस्वद तू मुझे चूम रहा है, मैं जब बड़ा हूंगा
तो मैं भी तुझे चूमूंगा और मेरी पूरी उम्मत को हुक्म दूंगा कि कयामत तक तुझे चूमते रहे, कयामत तक चूमते रहेंगे। नबी से मोहब्बत करो, तुमने एक मर्तबा मोहब्बत की तो कयामत तक नबी तुमसे मोहब्बत करेंगे। यहाँ एक पत्थर ने बोसा दिया है, नबी ने कयामत तक के लिए हुक्म दे दिया कि बोसा दिया जाए। ये हजर अस्वद है। जब तवाफ किया जाता है, हजर अस्वद को मेरे मुस्तफ़ा ने बोसा दिया। हजर अस्वद क्या है? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि हजर अस्वद जब चूमा पत्थर को तो कहा कि पत्थर, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, कोई फायदा नफा नुकसान नहीं दे सकता, मगर इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है। हजरत अली पास में खड़े थे। इल्म हो तो अली जैसा, कि जहां दुनिया कासा एक गदाई लेकर के बैठ जाए तो उसे दुनिया के किसी आदमी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा इल्म, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मगर यहां भी कुछ लोग डंडी मारते हैं, कहते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, बीच में 3 जुमले खा जाते हैं। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासोहा, मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है। वह उमर व हितानोहा, उमर उसकी दीवारें हैं। वह उस्मान सकफोहा, उस्मान उसकी छत है। वह अलीयुल बाबोहा, और अली उसके दरवाजे हैं। हुजूर इल्म के शहर, सिद्दीक अकबर बुनियाद, फारूक आजम दीवार, उस्मान गनी छत, और अली उसके दरवाजे। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, अली कहते हैं कि जिब्रील जब हुजूर के पास आते हैं तो हुजूर के पास 1 मर्तबा आते हैं, मेरे पास 2 मर्तबा आते हैं। हुजूर के पास 1 मर्तबा आते हैं, मेरे पास 2 मर्तबा आते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अली ने सच कहा है। हुजूर तो गैबदा थे, हुजूर जानते, अभी भाई कसीदा पढ़ रहा था, हुजूर जानते हो जो हो चुका जो होगा, हुजूर जानते हैं। तो फरमाया कि अली ने सच कहा। क्यों? कि जिब्रील जब आते हैं तब अली के पास दरवाजे के पास से आते हैं, और जब जाते हैं तब दरवाजे से जाते हैं। तो जब हुजूर के पास 1 मर्तबा आए तो अली के पास 2 मर्तबा आए। तो ये हजरत अली है। हजरत उमर फारूक आजम ने हजर अस्वद को बोसा दिया, कहा ऐ पत्थर, तू न नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, मगर क्या करूं, मेरे नबी ने तुझे चूमा है, इसलिए मैं चूम रहा हूं। हजरत अली पास में खड़े, ऐ उमर, ऐसे मत कहो कि तू नफा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं दे सकता। मैंने आमिना के लाल से सुना है, ये हजर अस्वद जन्नती पत्थर है। मैदान कयामत में अल्लाह इसको 2 आंखें और 1 मुंह देगा, 2 आंखें 1 मुंह देगा, और हर उसकी गवाही देगा जिसने इसको चूमा होगा। हर उसकी गवाही देगा जिसने उसको चूमा होगा। ये वहां फायदा देगा, नुकसान भी देगा, और जिसने उसको नहीं चूमा उसकी भी गवाही देगा। और दूसरा फायदा ये कि ऐ उमर सुन लो, हुजूर ने फरमाया है कि जब कोई मोमिन हाजी हज पढ़ने जाता है, गुनहगार हजर अस्वद को चूमता है, मगर भीड़ में चूमने का मौका नहीं मिलता, तो धक्का धक्की भी नहीं करनी चाहिए, ये भी गुनाह का काम है। वुजू ना हो तो तयम्मुम कर लो, नमाज हो जाएगी। तयम्मुम से भी नमाज हो सकती है। हाथ से चूम नहीं सकते, हाथ ऊंचा करके चूम लो, हाथ को ही चूम लो। ये भी नहीं कर सकते, लकड़ी ऊंची करके इसको भी चूम लो, ये भी चूमना गिना जाएगा। हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, इतना सफेद थे, इतना सफेद था, मगर जब मोमिन वहां पहुंचते हैं, उसको चूमते हैं, तो उसके गुनाह को खींच लेता है। फायदा देता है कि नहीं देता है? गुनाहों को खींच लेता है। हजरत अली फरमाते हैं उमर उनके गुनाहों को खींच लेता है, और जब कोई काफिर जाता है तो वो मोमिन के जो गुनाह खींचे हैं उस काफिर को दे देता है। फायदा देता है कि नहीं हजर अस्वद? फायदा देता है। यही हजर अस्वद मुस्तफा ने उसे चूमा है। मेरे भाइयों, एक एक बात के बारे में, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, मताफ है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तजिम है, सफा मरवा है, ये सब चीजें अगर बताता जाऊं तो एक एक चीज में बहुत वक्त निकल जाए। तो सरकार ने तवाफ फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी तवाफ किया था, ख्वाजा साहब ने भी तवाफ किया था। आपका एक गुलाम कहता है कि मैं गरीब नवाज के पीछे पीछे जा रहा था, मैं गरीब नवाज के पीछे पीछे जा रहा था, तो देखा कि काबा का तवाफ गरीब नवाज कर रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये
गरीब नवाज काबा का तवाफ करते हैं या काबा गरीब नवाज का तवाफ करता है? मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा, और सिर्फ मेरी तखय्युल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से हवाला के साथ बात कर रहा हूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने घर में बैठे हैं। लोगों ने देखा आप पर इस्तिगराक का आलम तारी होता है। आप फरमाते हैं लब्बैक, फरमाते हैं लब्बैक। जब पुकारा घूमने लगे, घर के अंदर घूमने लगे। लोगों ने कहा हजरत क्या है? आपने फरमाया तुम नहीं देखते, काबा मेरी सामने है। अरे कुतुबुद्दीन का जब ये हाल है तो मोइनुद्दीन का आलम क्या होगा? उस दर के गदा भर देते हैं शाहाने जमा की जोली को। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और जब गरीब नवाज ने तवाफ किया तब ये हाल है कि मोइनुद्दीन तवाफ करते हैं या काबा तवाफ करता है, ये फाइनल नहीं हम कर सकते। अब मुझे बताओ, मेरे मुस्तफा जब तवाफ करते होंगे, जब मेरे नबी तवाफ करते होंगे, तो काबा तवाफ करता होगा या नबी तवाफ करते होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है आमिना का लाल भी तवाफ करता होगा और अल्लाह का घर भी तवाफ करता होगा। इसलिए बरेली की टूटी चटाई से इसको इरफान का ताजदार पुकार करके कहता है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तू रजा, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से, काबा कहता है मेरी आंखों से, तेरी आंखों से नहीं, ए हाजी तेरी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जब तक मक्का में रहो उम्रा करते रहो, हज करते रहो, गुनाहों को माफ करवाते रहो। हज के 5 दिन कुछ मुश्किलात के दिन होते हैं, मगर जब सरकार के मेहमान बने हो अल्लाह सब आसानी फरमा देगा। अरफात में रुकना फर्ज है, अरफात में रुकना फर्ज है। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप रुक गए तो तुम्हारा वकूफ अरफा हो गया। और वो वक्त कौन सा है? सूरज गुरूब होने से शुरू होता है। होता तो शुरू जोहर से है, जोहर ढलने के बाद, मगर वाजिब और फर्ज अगर दोनों अदा करना है कि दम भी वाजिब न हो, तो वकूफ अरफा का वक्त ये है कि सूरज गुरूब होने के बाद 1 सेकंड के लिए भी तुम अरफात की हद में रुक गए तो तुम्हारा हज का फर्ज अदा हो गया। ये हज का बड़ा फर्ज है। अगर इसमें कोई कमी आ गई तो हज ही नहीं होगा। रुकना फर्ज है, और उस रुकने में दुआएं मांगते रहो, जिक्र करते रहो, लब्बैक पुकारते रहो, सब कुछ करते रहो। अपने लिए दुआ मांगो, दूसरों के। कुछ लोग वहां जाकर भी गपशप में टाइम पास करते। मेरे भाई पूरी जिंदगी गपशप में गुजार दी, अब भी अकल नहीं आई। ये जगहें गपशप की नहीं होती है, जिंदगी बनाने का दिन होता है, जन्नती बनने का दिन होता है, बहुत कुछ लेने का दिन होता है। अरफात में वकूफ करने के बाद मुजदलफा में वकूफ है। मुजदलफा का वकूफ नमाज फजर के बाद से शुरू होता है सूरज उगने तक। फिर वहां से मिना में आते हैं। मिना में आकर के शैतान को कंकरियां मारी जाती है। ये शैतान को कंकरियां मारना क्या है? कहता हूं हर एक लफ्ज पर बहुत बड़ा फलसफा छुपा हुआ है, मगर मैं बिल्कुल समेट कर आखिरी बात कर रहा हूं कि तमाम हज के अरकान अदा करने के बाद, और इसके लिए मैंने एक आसान रास्ता ये किया है कि आप मायूस न हो। हम 5-7 आदमियों ने मिलकर एक ऐसा कार्ड तैयार किया है जो 7 चांद जिलहज्जा की 7 तारीख से लेकर 12वीं तारीख की शाम तक मक्का के अंदर फिर पहुंचने तक, ये पूरा सफर जो है 5 दिन का, ये पूरा उसके अंदर ले लिया है कि फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, क्या करोगे तो दम होगा, क्या करोगे तो दम नहीं होगा, और किस तरह से उसको बिल्कुल एक पैम्पलेट की शक्ल में ले लिया है। और वो पैम्पलेट आप अपने पट्टे के अंदर भी रख सकेंगे। एक पैम्पलेट होगा तो आपका फर्ज हज पूरा मुकम्मल अदा हो जाएगा। ये काम किया है। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर हम इसको प्रिंट करवा कर जो कुछ करना है वो करके आप लोगों के पास यहाँ भी और पूरे इलाके में हम पहुंचा देंगे। तो हज बहुत बड़ी इबादत है, ये मक्का है। आला हजरत ने फरमाया तैबा न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं,
क्यों बात बढ़ाई है? मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मक्का भी इज्जत की जगह और मदीना भी इज्जत की जगह। मुहद्दिस अब्दुल हक देलवी ने फरमाया, फैसला फरमा दिया। आप फरमाते हैं कि जब तक मुस्तफा मक्के में थे, जब तक मुस्तफा मक्के में थे, मक्का अफजल था। जब सरकार ने हिजरत फरमाई मदीना, अब मदीना अफजल है। और जब सरकार हिजरत फरमाएंगे जन्नत में, तो जन्नत अफजल होगी, तो जन्नत अफजल होगी। जहां आमिना का लाल है वही अफजल। अफजलियत देने वाले मुस्तफ़ा है, विलायत देने वाले मुस्तफ़ा है, गौसियत देने वाले मुस्तफ़ा है, हुज्जाज को हाजी बनाने वाले मुस्तफ़ा है, एक जाहिल को आलिम बनाने वाले मुस्तफ़ा है, एक गवार को सखी बनाने वाले मुस्तफ़ा है, एक आम आदमी को अपनी औलाद बनाने वाले मेरे मुस्तफ़ा है। जिस तरफ नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अल्लाह का कलमदान जिधर जिधर मुस्तफ़ा गए। हमारे यहाँ प्रधान कोई आता है तो नहीं, साथ में एक तो होता है पिए, लिख दे इसको इतना चेक। ये तो सब फेंकू चेक होते हैं अक्सर तो, मगर वहां तो फेंकू नहीं होता है, वो तो हकीकी बात होती है। उनके साथ में तो ये होता है, हुजूर जहां जहां तशरीफ ले जाते हैं अल्लाह का मुंशी भी उनके साथ होता है। नबी जो फरमाते हैं, इसको विलायत दे दो, लिख लिया गया, इसको गौसियत दे दो, लिख दिया गया, इसको कुतबियत दे दो, लिख दिया गया, इसको इल्म दे दो, लिख दिया गया, इसको सखावत दे दो, लिख दिया गया, इसको मोहब्बत दे दो, लिख दिया गया, इसको इश्क दे दो, लिख दिया गया। फिर सोचना कि हमें नहीं क्यों मिलता। अरे दिल तो पैदा कर। खाली जो प्याला होता है उसमें कुछ आता है, जो प्याला खाली नहीं होता है उसमें कुछ आता नहीं। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं भिखारी हूं आका। उस दर के भिखारी तो सब है। हारून रशीद 4 बर्रे आजम पर जिसकी हुकूमत थी वो भी इस दर का भिखारी था। सिकंदर आजम भी इस दर का भिखारी था। हजरत सुलेमान, वक्त नहीं वरना बताता कि हजरत सुलेमान भी नबी भी थे, बादशाह भी थे, फिर भी इस दर के भिखारी थे। कैसे भिखारी थे, कैसे मांगने वाले थे कि सरकार जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की, वो हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम, वो उस दर के सब भिखारी है। जो भी जाता है भीख मांगने के लिए जाता है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। यहाँ भी रहमत है, वहाँ भी रहमत है। यहाँ भी हज है, वहाँ भी हज है। यहाँ भी उम्रा है, वहाँ भी उम्रा है। यहाँ भी रहमत 120 बरसती है। यहाँ तादाद बता दी है, मगर मदीने में तादाद नहीं बताई है। अगर बता दी होती तो कोई कह सकता था कि मक्के से कम या ज्यादा है। रब ने फरमाया, महबूब गिनती मत बताना। यहाँ 120 अपने घर पर बता दिया कि 120 रहमतें नाजिल होती है। मदीने में कितनी नाजिल होती है उसकी कोई तादाद की गिनती किसी को मालूम ही नहीं है। हर वक्त बरसती रहती है, हर लम्हा बरसती रहती है, हर सेकंड बरसती रहती है। और जो मांगने आता है उस पर भी बरसती है, जो देखने आता है उस पर भी बरसती है, जो दोस्त आता है उस पर भी बरसती है, जो दुश्मन आता है उस पर भी बरसती है। आपने सुना होगा कि हजरत अबू बकर शिबली गौसे आजम के पीरों में से हैं। मस्जिद नबी में एक दिन बैठे हुए थे कि एक आदमी का जनाजा आया। लोगों ने कहा, हजरत आइए आप नमाज जनाजा। अबू बकर शिबली जबरदस्त वली है, कामिल है। ऐसे वली है कि हुजूर ने उनकी पेशानी को चूमा है, हुजूर ने उसकी पेशानी को चूमा है, मगर दुनिया उसको पागल कहती थी। और अक्सर दुनिया में यह देखा गया है कि जिसको दुनिया ने पागल कहा है उसी ने इतिहास बनाया है। जिसको पागल कहा है उसी ने बड़ा इतिहास बनाया है। हजरत अबू बकर शिबली, हुजूर ने उनकी पेशानी चूमी थी। बैठे हुए एक मैयत आई, लोगों ने कहा चलो हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो आप। आपने फरमाया, मैं तो इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि ये बड़ा गुनहगार है, फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है, ये है वो है। आप ये कहकर के कोने में चले गए। लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब लेकर रवाना हुए, हजरत अबू बकर शिबली कोने में से उठकर दौड़ कर आए, आकर के कहा कंधा देने दो। लोगों ने कहा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई और अब कंधा दे रहे हो। उस वक्त क्या हुआ था
उस वक्त फांसी को फाजिर था, गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। अब कुछ नहीं है जो उसको कंधा दे रहे हो। अबू बकर शिबली ने कहा, मेरे भाइयों तुम्हें मालूम नहीं है, जो मैंने देखा है वो तुम देखते, तो जो मैंने किया है वही करते। मैंने जब तुमको मना किया नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, और वहां जाकर कोने में बैठ गया, आंख बंद की, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद की, अबू बकर शिबली कहते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए। कहा, अबू बकर शिबली तूने नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी? अर्ज किया, आका वो तो फांसी को फाजिर है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, ये है वो है। आका ने फरमाया, अबू बकर शिबली तूने ये नहीं देखा कि वो फांसी को फाजिर है, गुनहगार है, बदकार है, मगर आया किस दरवाजे पे है? आया किस दरवाजे पे है? ये न देख के वो फासिक है, ये न देख के वो गुनहगार है, ये न देख के वो सियाकार है, बल्कि ये देख के आया किसके पास है? मेरी शान रहमतुल्लिल आलमीनी, तुझे मालूम नहीं है? जा उठ, उसको कंधा दे। सरकार ने तशरीफ ला करके फरमाया। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ भी रहमत बरसती है तादाद और गिनती के हिसाब से, वहां बेहिसाब रहमत बरसती है। यहाँ भी हज होता है, मगर साल में 1 मरतबा हज होता है। मदीने में दिन में 50 मरतबा हज होता है। यहाँ साल में, यहाँ एक दिन में 6-7 घंटे में 1 उम्रा होता है। वहाँ मस्जिद कुबा चले जाओ, 2 रकात पढ़ लो, उम्रे का सवाब मिल जाता है। यहाँ एहराम बांधो, सही करो, मुंडन करवाओ, जमजम पियो, तब जाके उम्रा मिलता है। वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिले हुए कपड़े पहने हुए हैं, मदीने की बाजार में घूमते जाओ। अरे दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में चलना इबादत हो। मेरा दावा है कि मक्का और मदीने में चलना भी इबादत है। आप खरीदी के लिए जा रहे हैं, वो भी इबादत है। क्यों? कि आपकी नीयत यह है कि मैं इसलिए चल रहा हूं कि कभी यहां आमिना का लाल चला है, रहमते कौनैन यहाँ से चले। इमाम मालिक भी जब चलते थे तो दीवार को लगकर चलते थे। लोगों ने पूछा कि हजरत दीवार को लगते क्यों हो? कहा, इसलिए लगता हूं कि कभी तो सरकार यहाँ से भी गुजरे होंगे, इस दीवार से लगा होगा आपका कपड़ा मुबारक, इसलिए लगकर। लोगों ने कहा कि हजरत तो बीच रास्ते में चलते थे, आका तो बीच रास्ते में चलते थे। तो आपने फरमाया, बीच रास्ते में तो आपकी सुन्नत अदा करने के लिए बीच रास्ते में आता हूं, बीच में चले। आंखों को सरकार तो झुका करके चलते थे। आपने फरमाया, तुम्हारे कहने के मुताबिक आंखों को भी झुका लेता हूं, मगर मेरे मानने वालों ये तो बताओ कि मैं नहीं देखूंगा इसको, मैं इस बाजार को नहीं देखूंगा। मेरे नबी की नजर तो कभी इस दीवार पर पड़ी होगी, कभी इस पत्थर पर पड़ी होगी, कभी इस शहर की फिजाओं पर पड़ी होगी, कभी इस शहर की हवाओं पर पड़ी होगी। इसीलिए एक शायर कहता है, मदीने जाके हम समझे तसद्दुक किसको कहते हैं, तकद्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फिजा संजीदा संजीदा। वहाँ की हवा भी पाक, वहाँ की फिजा भी पाक, वहाँ की मिट्टी भी पाक, वहाँ का पानी भी पाक, वहाँ का गिरदो गुबार भी पाक। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए मिट्टी, थोड़ी उनके आस्ताने से। अरे मिट्टी में जब ये शिफा है तो जाते मुस्तफा में कितनी शिफा होगी। वहां हज होता है साल में 1 मरतबा। हुजूर फरमाते जज़बिल कुलूब इला दयारिल महबूब में, मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी फरमाते हैं कि सरकार की हदीस है कि जो अपने उतारे से, मकाम से चले वुजू करके और मस्जिद नबवी में आए, 2 रकात पढ़ ले, अल्लाह उसको मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाता है। दिन में कितने हज कर सकोगे? दिन में कितने हज कर सकोगे? अल्लाह ने मौका दिया है, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, गर्मी भी हो रही है, परेशानी भी है, मगर क्या करे, बात ऐसी है जो दिल को भी गर्मा देती है, दिमाग को भी गर्मा देती है, मजमे को भी गर्मा देती है। वहां भी हज, यहाँ भी हज, वहां भी उमरा, यहाँ भी उमरा। वहां जलाले खुदा है, यहाँ जमाले मुस्तफा है। अरे ये हाजी सिर्फ हुजूर के दरबार में जाते हैं ऐसा नहीं है। मैंने किताबों में देखा है कि काबा खुद भी हुजूर के दरबार में जाता है। कयामत के दिन अल्लाह ताला काबा को दुल्हन की तरह सजाकर, दुल्हन की तरह सजाकर हुक्म देगा, मेरे महबूब की बारगाह में जा।
काबा पहुंचेगा, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यो, सलाम अर्ज करेगा। हुजूर फरमाएंगे वालेकुम सलाम या बैतुल्लाह, ए अल्लाह के घर तुझे भी सलाम। ए अल्लाह के घर मेरे उम्मतियों ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो वो काबा अर्ज करेगा मौला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मतियों ने अच्छा सलूक किया, मेरा तवाफ किया, मेरा अदब किया, मेरी ताजीम की, मेरी मुझसे मोहब्बत की, ये सब कहेगा। हुजूर से अर्ज करेगा आका जिस जिसने मेरा दीदार किया, जिस जिसने मेरा दीदार किया, उन सब की शफाअत मैं करूंगा, उन सब की शफाअत मैं करूंगा। और जिसने मेरा दीदार नहीं किया और आपका उम्मती है, उसकी शफाअत आप करना, किसी को महरूम नहीं रखा। तो मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। आखिरी बात बता दूं, इजाजत है बताऊं? एक बुजुर्ग मदीना जाते हैं, मदीना गए, बंद कर दो, वमा अलैना इल्लल बलाग। करम हो करम दोनों आलम के वाली, बुला लीजिए दर पर सरकार आली। करम हो करम दोनों आलम के वाली, बुला लीजिए दर पर सरकार आली। गरीबों की फरियाद जाए न खाली, गरीबों की फरियाद जाए न खाली। हम आँखों से देखे बहारे मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना, सलाम आप पर ताजदार मदीना। दुरूद आप पर शहरे मदीना। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का सदका, उमर और उस्मान दिलबर का सदका। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का सदका, उमर और उस्मान दिलबर का सदका। अली मुर्तज़ा यानी हैदर का सदका, अली मुर्तज़ा यानी हैदर का सदका। दिखा दीजिए अब दयारे मदीना, सलाम आप पर ताजदारे मदीना। सरूद आप पर सहरियारे मदीना, सलाम आप पर ताजदारे मदीना। अगरचे दुश्वार तर जीना, गमों से चूर चूर सीना। मगर पड़े तेरे सहारे, मगर पड़े तेरे सहारे।
झीला गौस हमारे या शाह झीला गौस हमारे सलाम आका कबूल कर लो खड़े सर को झुकाए सारे सलाम आका कबूल कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।